नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आपको यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रकाशन का किताब प्लेटफॉर्म से जो है आपको वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव समान विज्ञान का जनरल साइंस का प्राप्त, ठीक है। तो इस किताब से आज हम सेट 81 करेंगे, ठीक है। और ये आपका विदाउट एक्सप्लेनेशन बिना व्याख्या का होगा, ओनली क्वेश्चन आंसर, और ये आपका रिवीजन वीडियो है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हम सेट में करेंगे 81, ठीक है। तो आज का हमारा सेट में 81 स्टार्ट हो जाए, टेस्ट सीरीज 81, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो ऑप्शन 1 का सी, गतिज एवं स्थिज दोनों होगी। तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा गतिज एवं स्थिज दोनों होगी। तो आपका है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसके वास्तविक आकार का प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? टू का ऑप्शन बी 2F1 पर रखा जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 3 आपका, जीपीएस के लिए न्यूनतम उपग्रहों की संख्या होती है। तो जीपीएस के लिए न्यूनतम उपग्रहों की संख्या क्या होती है? तो 3 का ऑप्शन नंबर सी 4 होती है। 4 आपका, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है। तो वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है? तो 4 का ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव है। 5 आपका, प्लास्टिक का गलनांक है। तो प्लास्टिक का गलनांक ऑप्शन नंबर सी 200 से 250 डिग्री सेल्सियस है। 6 आपका है, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु का आकार कैसे भिन्न होता है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु आकार कैसे भिन्न होता है? तो 6 का ऑप्शन बी आपका, परमाणुओं का आकार आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ जाता है, ठीक है। तो परमाणुओं का आकार जो है आवर्त में बाएं से दाएं कम हो जाता है, लेकिन समूह में ऊपर से नीचे तक बढ़ जाता है। 7 आपका, एक लेंस की पावर, तो एक लेंस की पावर 2.5 डायोप्टर है। तो उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी? 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी आपका जो है 0.5 मीटर होगी, 0.4 मीटर, ठीक है। तो एक लेंस की पावर 2.5 मीटर है, उस लेंस की फोकल लंबाई क्या होगी? 0.4 मीटर होगी, ठीक है। 8 आपका, डॉपलर प्रभाव संबंधित है। तो डॉपलर प्रभाव संबंधित ऑप्शन नंबर ध्वनि से। 9 आपका है, अक्षीय प्रतिरोध कुंडलियां किसकी होती है? तो अक्षीय प्रतिरोध कुंडलियां ऑप्शन नंबर डी आपका मैंगनीन की होती है, ठीक है। तो अक्षीय प्रतिरोध कुंडलियां मैंगनीन की होती है। 10 आपका है, तत्व 235U92 में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो 10 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 92 है, ठीक है। 11 आपका है, किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? तो किस गैस से सड़े अंडे की गंध आती है? ऑप्शन नंबर ए H2S की। 12 आपका, ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? तो 12 का ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है। तो ध्वनि की गति दबाव से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। 13 आपका है, क्वेश्चन में 13 आपका है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? तो निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगीन है? तो ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन आपका गैस रंगीन गैस है। 14 आपका, रेडियोधर्मिता किसका अपखंडन विखंडन है? तो रेडियोधर्मिता किसका अपखंडन या विखंडन है? तो 14 का ऑप्शन नंबर ए आपका नाभिकीय या फिर न्यूक्लियस का यह अपखंडन या विखंडन है, ठीक है। 15 नंबर है, नील बोर। तो नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो 15 का ऑप्शन नंबर सी आपका, वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, ये आपका जो है सही नहीं है, ठीक है। तो नील बोर के आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्न से क्या सही नहीं है? तो वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहा जाता है, यह आपका गलत है। इस हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के, जिसमें 2 होते हैं, सही है। समूह 3 से 12 के तत्वों को परागण तत्व कहा जाता है, सही है। और आपका वह तत्व जिनकी अणु संख्या 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइट श्रृंखला कहा जाता है, सही है। 16 नंबर है, स्टील में कितना कार्बन था? तो स्टील में आपका कितना कार्बन होता है? ऑप्शन नंबर 0.1 से लेकर 2% होता है। 17 नंबर है, धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जाता है? तो 17 का ऑप्शन नंबर सी, धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल रिएक्शन लवण प्लस पानी होता है, ठीक है। धातु ऑक्साइड और अम्ल के बीच सामान्य अभिक्रिया के संबंध को किस रूप में लिखा जाता है? तो धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल और लवण प्लस पानी, ठीक है। 18 नंबर है, पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पौधा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 19 आपका, निम्नलिखित एजेंटों में से कौन सा पेयजल के शुद्धिकरण शोधन के लिए अच्छा है? तो 19 का ऑप्शन डी आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका पेयजल के शुद्धिकरण के अच्छा है। 20 आपका, बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो बिच्छू का विष आपका ऑप्शन डी डंक में होता है। बिच्छू का विष आपका डंक में होता है, ठीक है। 21 है, संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल है। तो संसार की सर्वोत्तम दूधिया नस्ल ऑप्शन बी होल्स्टीन फ्राइजीन है, ठीक है। तो संसार के सर्वोत्तम दूधिया नस्ल आपका होल्स्टीन फ्राइजीन है। 22 है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? तो ओटीसी दवा क्रोसिन एक कैसी दवा है? तो 22 का ऑप्शन नंबर बी ज्वरनाशक एंटीपायरेटिक दवा है, ठीक है। 23 है, एंजाइम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका प्रोटीन, एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। 24 है आपका, यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक डैश के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर के को माध्यम माना जाता है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका
51 से 100 में आ जाता है, ठीक है। तो यदि वायु गुणवत्ता सूचकांक 51 से 100 के बीच हो तो वायु प्रदूषण के स्तर के माध्यम मान्यता को 51 से 100। 25 है ग्रीन हाउस प्रभाव, निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो ग्रीन हाउस आपका प्रभाव किसका परिणाम है? तो ऑप्शन सी आपका अत्यधिक CO2 का छोड़ना जो है परिणाम। तो ग्रीन हाउस प्रभाव आपका अत्यधिक CO2 को का छोड़ना प्रभाव है, ठीक है। तो हमारा सेट नंबर आपका 81 कंप्लीट हो गया। कल हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 82 होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।